अब बात मेनका गांधी की। जी हाँ, मेनका गांधी को लेकर सियासत में ढेरों सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वरुण गांधी ने जिस तरीके का रुख बीजेपी को लेकर अख्तियार कर रखा है पिछले कुछ समय से, उसके बाद सवाल मेनका गांधी पर भी उठते रहे कि आखिर मेनका गांधी और बीजेपी के बीच के जो रिश्ते हैं, खास करके बीजेपी का जो टॉप ब्रास है, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके बीच के जो रिश्ते हैं क्या इतने तल्ख हो चले हैं कि 2024 में इसका असर मेनका गांधी के टिकट पर पड़ सकता है? क्या मेनका गांधी के चुनाव पर पड़ सकता है? क्या बीजेपी और मेनका गांधी के रिश्ते इस कदर खराब हो चुके हैं कि 2024 में चाहे वरुण हो या मेनका हो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा? अगर कोई ये सोच रहा है तो उसे आज संसद भवन में दिए गए मेनका गांधी के भाषण और संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही गई मेनका गांधी की बातों को सुन लेना चाहिए। इन तमाम सियासी बातों के बीच में आज जब वेटरन पार्लियामेंटेरियन के बोलने का मौका आया तो उसमें मेनका गांधी को चुना गया और मेनका गांधी ने इस ऑगस्ट हाउस से एक शानदार स्पीच दी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कई बातें कही गई। उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे भी पढ़े कि कैसे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और साथ साथ कई और ऐसी चीजें जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उसे प्रधानमंत्री ने मूर्त रूप दिया। एक तरफ बीजेपी के उस नेतृत्व की तारीफ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनके और मेनका गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है या मेनका गांधी और वरुण गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं आज का ये भाषण। पहले आप मेनका गांधी के इन चंद लाइनों को सुनिए, आपको अंदाजा लगेगा कि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं। सुनिए क्या है मेनका गांधी का ये बयान। I am proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I am grateful for the honor you have given me, was being given the responsibility by the Prime Minister who coined the phrase Beti Bachao, Beti Padhao. दरअसल ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि पिछले काफी वक्त से वरुण गांधी ने एक तरीके से परोक्ष तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अमूमन वो बीजेपी के नीतियों के खिलाफ अपने क्षेत्र पीलीभीत में बोलते रहते हैं, मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं और बीजेपी सरकार को घेरते रहते हैं। और यही वजह है कि वरुण गांधी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जब तल्खियां बढ़ी तो ऐसा माना जाने लगा कि मेनका गांधी भी बीजेपी की उनके बेटे की और बीजेपी के जो नेतृत्व की जो पॉलिटिक्स है उसकी सियासत की शिकार हो सकती है। और कुछ हद तक ये देखने में भी आया कि पिछली बार यानी कि मोदी 2 का जो कार्यकाल है उसमें मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, वो सिर्फ एक सांसद बनकर इस वक्त भी मौजूद है। यह भी माना जा रहा है कि वरुण गांधी की वजह से बीजेपी और बीजेपी के कई नेता उनसे दूरी बनाते जा रहे हैं। लेकिन आज मेनका गांधी ने जिस तरीके से संसद भवन में अपना भाषण दिया, ये कुछ और कहानी कहती है। तो क्या इसे महज एक औपचारिकता मानी जाए कि एक नए संसद सत्र के दौरान जब बतौर महिला सांसद मेनका गांधी को बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने अपनी बात बहुत करीने से बहुत शानदार तरीके से रखी, या इसके भीतर भी कोई सियासत है? क्या मेनका गांधी और बीजेपी के बीच की जो कड़वाहट है वो कम हो गई है? अगर इस भाषण को हम सियासी तराजू में तौलें तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। जितनी बातें उनकी सियासत, उनके और बीजेपी के संबंधों को लेकर हवा में तैर रही हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और मेनका गांधी से बीजेपी को कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या अगर वरुण गांधी पर कोई आंच आई बीजेपी के भीतर तो क्या मेनका गांधी बीजेपी में रहेंगे? ये आज भी सवाल बना हुआ है और ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि वरुण गांधी
बीजेपी पर जिस तरीके से, बीजेपी की नीतियों को लेकर जिस तरीके से हमलावर हैं। पीछे के दिनों में कुछ पैचअप की भी बात आई थी, लेकिन वो भी अब उतना नहीं दिखाई देता। यानी कि अब चुनाव नजदीक हैं और बेटा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ या फिर उनकी नीतियों के खिलाफ आज भी अपनी बातें रखता है। ऐसे में मेनका गांधी का प्रधानमंत्री के तारीफ में बातें कहना यह दिखाता है कि जो सियासत है, जो ये सियासत की बात है, वो सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है कि मेनका गांधी बीजेपी के लिए आज भी उतनी ही करीब हो, उतनी ही अहम हो, लेकिन वरुण गांधी को लेकर संशय बरकरार है। लेकिन आज का भाषण, जिसमें प्रधानमंत्री पर को लेकर उन्होंने बहुत कसीदे पढ़ी हैं, क्या 2024 के चुनाव में उनका ये भाषण उनके और बीजेपी के संबंधों को और मधुर करेगा, कड़वाहट खत्म करेगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।